नमस्कार। क्या आपके पास कोई पीएफ अकाउंट है? अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है, क्या हर महीने आपकी एम्प्लॉयर उस अकाउंट में पीएफ की अमाउंट या पीएफ की पैसा जमा कर रहा है? अगर वो हर महीने पीएफ की पैसा जमा कर रहा है, तब तो ठीक है। अगर किसी भी महीने वो पीएफ कंट्रीब्यूशन स्किप कर लेता है, तो जाहिर सी बात है, आपको लॉस हो रहा है। क्या आपको पता है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन जिस मंथ में ड्यू हो रहा है, अगर उसी महीने में जमा ना करके अगले या कुछ दिन बाद जमा करता है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। क्या ये इंटरेस्ट का पैसा पीएफ मेंबर को यानी आपको मिलेगा या पीएफ ऑफिस को मिलने वाला है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर देते हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉयर उसकी पीएफ की पैसा जमा करने में डिले करता है, तो वो इंटरेस्ट की चार्जेस या इंटरेस्ट की अमाउंट पीएफ मेंबर को ही मिलेगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि पीएफ की जो भी इंटरेस्ट है, वो पीएफ कंट्रीब्यूशन की ड्यू मंथ से कैलकुलेट होता है, ना कि जिस दिन पीएफ जमा हो रहा है। इस पॉइंट से ये इंश्योर हो जाता है कि एम्प्लॉय की या पीएफ मेंबर की पीएफ बैलेंस ग्रो होने में कोई दिक्कत ना आए। जो भी लॉस होगा वो एम्प्लॉयर को होगा, क्योंकि गलती उसकी है, उसने पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल करने में डिले किया है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन फाइल करने में डिले करता है, उसको दो कंसिक्वेंसेस होते हैं। एक है सेक्शन 7Q और दूसरा है सेक्शन 14B। आइए जानते हैं ये दो सेक्शन क्या बोलते हैं। सेक्शन 7Q ये बोलता है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन देने में डिले करता है, तो उसको 12% के हिसाब से स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने होंगे। किसके ऊपर? डिलेड कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सेक्शन 14B के हिसाब से एक एम्प्लॉयर को पैनलाइज किया जा सकता है। किस लिए? जब एक एम्प्लॉयर पीएफ डिले जमा कर सकता है, उसके रिलेटेड कोई भी डैमेजेस होता है, तो उसको भरपाई करने के लिए उसको पेनल्टी देना पड़ सकता है। आइए इस फैक्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी एम्प्लॉयर को सितंबर महीने की पीएफ कंट्रीब्यूशन अक्टूबर महीने की 15 तारीख के अंदर अंदर जमा करना होता है, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉयर ने उस महीने की पीएफ कंट्रीब्यूशन जनवरी में जमा करता है। लेकिन यहाँ पे मेंबर की या एम्प्लॉय की जो भी इंटरेस्ट मिलने वाले थे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, उसको फुल मिलेंगे, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। सारी लायबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर आएगी और इसीलिए जो भी एडिशनल स्टैट्यूटरी इंटरेस्ट है, सारे एम्प्लॉयर ही बियर करेगा। तो एज ए कंक्लूजन, अगर आपके एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने में डिले करता है, तो एम्प्लॉय की जो भी पीएफ इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। सारी लायबिलिटी या डैमेजेस एम्प्लॉयर की ही होगी। तो आई होप आपको पीएफ के बारे में सही नॉलेज और सही जानकारी मिला होगा। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।